वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम। ये डेडलॉक अवॉइडेंस का एक मेथड है। तो इसे समझने से पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। देखिए क्या कंडीशन है भाई, बिट्टू बिट्टू की जॉब लग गई, ठीक। और जब बिट्टू की जॉब लग गई तो ये चला गया साहब, नोएडा चला गया। नोएडा में रह रहा है अभी। अब नोएडा में कुछ रूम वगैरह रेंट लेके रह रहा है ये। अब जब वो गया होगा जहाँ भी रह रहा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे बर्तन और गृहस्थी का सामान लेके गया होगा, है ना। उसके पास कुछ लिमिटेड बर्तन होंगे, है ना। बिस्तर इस्तर होगा और थोड़ा बहुत मतलब मिनिमम सामान होगा जो उसे कैरी करके ले जाने में, किसी मान लो रूम वो शिफ्ट करता है तो कैरी करके ले जाने में दिक्कत ना हो, है ना। अब आपको पता है कि नॉर्मली एमएनसीज में मंडे से फ्राइडे तक का रहता है ना। मंडे से फ्राइडे आपको जॉब करनी होती है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो हुआ क्या, फ्राइडे को प्लान बना किनका, बिट्टू और बिट्टू के चार दोस्त कौन कौन से, ए बी सी और डी। इनका प्लान बना कि चलो बिट्टू के यहाँ चलते हैं और सर पार्टी करेंगे। और भाई लड़के हैं और पार्टी कर रहे हैं तो सीधी बात क्या है कि साहब बोतल को लेगी, यही होना है, ठीक। तो साहब ये पहुंच गए बिट्टू के रूम पे, बोतल ले आए, 100 पाइपर्स और जो भी है ब्लैक डॉग, और ये शुरू कर दिया इन्होंने अपना प्रोग्राम, ठीक। अब जब सब पीने खाने का काम निपट गया तो इन्होंने सोचा कि यार अब खाना भी खा लेते हैं। तो इन्होंने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया और खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिट्टू क्योंकि रूम पे रह रहा है रेंट लेके, तो उसके पास बर्तन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बर्तन क्या क्या है उसके पास कटोरी प्लेट चम्मचे हैं, और कितनी कितनी, 5 6 और 10, ठीक। ये टोटल है इसके पास 5 6 और 10, 5 कटोरी 6 प्लेट 10 चम्मच, ठीक। अब आपने देखा ही होगा कि लड़के अगर पी लेते हैं तो आमतौर पर या अमूमन वो लड़ भी जाते हैं अगर कोई बात हो जाए, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि सब खाना सबको खाना है ना। बर्तन हमारे पास लिमिटेड हैं, है ना। और अगर आप ज्यादा बहसबाजी करोगे तो लड़ने भी लगेंगे। और इन्होंने करा क्या, इन्होंने कुछ बर्तन जो थे उठा के रख लिए कि मैं पहले खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगा, है ना। कितने उठा के रख लिए कि ए ने एक कटोरी, एक प्लेट और 2 चम्मचे उठा ली। बी ने एक कटोरी, 2 प्लेट और 1 चम्मच उठा ली। सी वाले ने कटोरी कोई नहीं उठाई, 2 प्लेटें और 1 चम्मच उठा ली। और डी ने एक कटोरी और 3 चम्मच उठा ली, ठीक। अच्छा ये तो है जो इन्होंने उठा ली, ठीक। इन्हें टोटल चाहिए कितनी कि ये पूरा खाना खा सके सही से, तो सर इतनी चाहिए। ए वाले को 3 कटोरी 3 प्लेट और 7 चम्मच चाहिए। बी वाले को 2 कटोरी 4 प्लेट और 2 चम्मच चाहिए। सी को चाहिए 1 कटोरी 3 प्लेट और 3 चम्मच। डी को चाहिए 4 कटोरी 1 प्लेट और 9 चम्मच है, ठीक। अब आप ये बताओ, ये तो है इनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट और इतने इन्हें एलोकेट हो चुके हैं, इतने बर्तन ये उठा के बैठे हुए हैं। तो रिमेनिंग कितने हैं, कितने और चाहिए होंगे इन्हें, तो वो ये निकाला है हमने। कैसे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है बस। कैसे, देखो ए के लिए कटोरी कितनी चाहिए थी उसे 3, और लेके कितनी बैठा हुआ है 1, तो कितनी और चाहिए 3 - 1 2 आ गया सर, है ना। प्लेट देखो 3 प्लेटें टोटल उसे चाहिए, एक वो लेके बैठा हुआ है तो 3 - 1 2 अगेन, ठीक। चम्मचे देखो 7 चम्मचे टोटल उसे चाहिए, 2 वो लेके बैठा हुआ है, कितनी बची 7 - 2 5, है ना। इसी तरीके से हमने बाकी भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक। अब इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि भाई ए बी सी डी को किस सीक्वेंस में खाना खिलाया जाए कि ये जो बर्तन है इतने में इनका काम चल जाए, ठीक। अब वो कैसे निकलेगा, अब देखो इतने बर्तन ये एलोकेट हो चुके हैं, मतलब इतने बर्तन कम कम हो गए होंगे ना जो टोटल होंगे। टोटल हमारे पास कितने थे, 5 कटोरी 6 प्लेट और 10 चम्मच, है ना। अब इन्हें सम करके देखो, देखो टोटल कटोरी कितनी उठ गई, 3 कटोरी सर उठ गई है ना। ए बी सी डी ने मिला के 3 उठा ली। प्लेटें कितनी उठा चुके हैं ये 5, चम्मचें कितनी उठा चुके हैं 7। तो रिमेनिंग कितनी रह रही होंगी, अवेलेबल बची हुई कितनी होंगी, तो ये वाला जो नंबर है 357 इसमें से माइनस कर दिया है। 5 कटोरी टोटल थी, 3 उठा चुके हैं, तो कितनी बची 2, है ना। अब ऐसे इधर देखो 6 प्लेटें टोटल थी, 5 उठा चुके हैं, कितनी बची 1, ठीक। और 10 चम्मचें टोटल थी, 7 उठा चुके हैं, कितनी बची 10 - 7 3, ठीक। अब जो अवेलेबल बर्तन है हमारे पास वो सर ये है ना। ये हमने लिख दिया, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये अवेलेबल बर्तन जो बचे हुए हैं किचन में, जो बर्तन बचे हुए हैं वो है, ये वो बर्तन है जो ये उठा चुके हैं पहले, और ये इनकी अभी की नीड है, ठीक। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है।
आप बताओ कि यहाँ पे आप देखो सबसे पहले कि हमारे पास 2 कटोरी, 1 प्लेट और 3 चम्मचें बची हुई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिमेनिंग नीड वाले में से सबसे पहले ये चेक करना है कि इतने बर्तनों में कौन सा सबसे पहले खाना खा सकता है ना। आप देख के बताओ। पहले कटोरी देखते हैं। देखो इसे 3, डी को तो 3 कटोरी चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया है ना, डी नहीं खा सकता। 2 कटोरी और किसे चाहिए? ए को चाहिए 2 कटोरी। चलो आगे देखते हैं। अब ए को प्लेट भी 2 चाहिए, हमारे पास एक ही है, तो ए भी कैंसिल हो गया। बी को देखिए, बी को 1 ही कटोरी चाहिए, हमारे पास 2 है, काम चल जाएगा। बी को 2 प्लेटें चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही है, काम नहीं चलेगा, है ना। चम्मचे देखो तो इसे एक ही चाहिए, लेकिन 3 है, लेकिन क्योंकि प्लेटें हमारे पास एक ही है और इसे 2 चाहिए, तो बी भी कैंसिल आउट हो गया। डी, ए, बी तीनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कौन सा? सी। अब देखो सी को 1 कटोरी चाहिए, 1 प्लेट चाहिए और 2 चम्मचे चाहिए। यहां मैच करके देखो, 1 कटोरी तो हमारे पास 2 हैं, 1 प्लेट है हमारे पास, और 2 चम्मचे चाहिए तो हमारे पास 3 चम्मच है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी सर पहली बार खाना खा सकता है अगर इतने बर्तन उसे मिल जाए तो, है ना। ये वाले बर्तन इसे टोटल मिल जाए तो सी खाना खा लेगा, ठीक। तो सबसे पहला सीक्वेंस में खाना खाने कौन आया? सी आ गया। अब जब सी खाना खा के निकल जाएगा तो सी ने अपने पास ऑलरेडी उठा के कितने रखे हुए थे बर्तन? इतने उठा रखे थे। जब ये खाना खा चुकेगा तो ये वाले बर्तन रिलीज हो जाएंगे कि नहीं, ये वो छोड़ देगा कि नहीं, तो ये वाले दोबारा हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो सी वाले बर्तन हमने इसी सीक्वेंस में यहाँ पे ऐड कर दिए। देखो कटोरी उसके पास कोई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट कितनी थी उसके पास? 2, है ना। और चम्मच कितनी है? 1। ये आ गया सर, इसको ऐड कर दो, ठीक। इसे ऐड करा हमने, ये कितना हो गया? 4, 3 और 2, ठीक। अब हमारे पास जो अवेलेबल प्लेटें और चम्मचें कटोरी हो गई वो इतनी हो गई। पहले कितनी थी? इतनी। अब थोड़ी सी बढ़ गई, है ना। और सी को हमने एग्जीक्यूट करा दिया सर, ठीक। अब आप बताओ अगला सी के बाद कौन आना चाहिए? साथ ही साथ यहाँ पे सीक्वेंस भी लिखते रहिए। सी आ गया सबसे पहले। अब 2 कटोरी, 3 प्लेट और 4 चम्मच, यहां से मैच करके देखिए। 2 कटोरी नहीं, 2 कटोरी हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये भी हो सकता है। चलो एक बार ए और चेक कर लेते हैं। देखो ए को 2 कटोरी चाहिए, 2 है, प्लेटें 2 चाहिए, 3 है हमारे पास, लेकिन चम्मच से 5 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो नेक्स्ट कौन आएगा सीक्वेंस में? बी आ सकता है। डी को चेक करें, डी नहीं आ सकता सर। डी को 6 चम्मच चाहिए, हमारे पास 4 ही अवेलेबल, तो कौन सा बचा? बी ही बचा। तो नेक्स्ट आ गया बी, है ना। अब बी कितने बर्तन लेके बैठा हुआ था? इतने बैठ लेके बैठा हुआ था, 1 कटोरी, 2 प्लेट और 1 चम्मच। इसे यहां पे ऐड कर दो। ये खाना खा के जब जाएगा तो इतना रिलीज कर जाएगा ना। 1, 2 और 1, इसे ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 5, 5 और 3, ठीक। यहां पे आप बी लिख दीजिए। चलो साहब, बी भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास जो अवेलेबल बर्तन हो गए वो बढ़ गए, 3, 5, 5 ये हो गया, है ना। अब इसमें आप चेक करके देखो अगला कौन खाना खा सकता है। डी को देखो, डी के लिए 3 कटोरी चाहिए, 3 है, 1 प्लेट चाहिए, हमारे पास 5 है, लेकिन चम्मचे सर 6 चाहिए, हमारे पास 5 ही है, तो डी तो नहीं खा सकता। पहले ए खा सकता है ना, क्योंकि ए को 2 ही कटोरी चाहिए, 2 प्लेट और 5 चम्मचे, ये पूरा हो जाएगा कवर इसमें। तो अगला जो सीक्वेंस में आएगा खाना खाने वो आ गया ए। अब जब ए यहां से खाना खा के निकलेगा तो ए बर्तन कितने लेके बैठा हुआ था? इतने, 1, 1 और 2, ये इसमें ऐड हो जाएंगे, ये इतने बर्तन रिलीज कर जाएगा। तो 1, 1 और 2 इन्हें ऐड कर दो। बताओ कितना आ गया? 7, 6 और 4। अब हमारे पास लास्ट कौन सा बचा है? सिर्फ डी ही बचा हुआ है। यहां पे ए लिख दीजिए। अब डी का चेक करिए, डी को कितने चाहिए? 316, 316 बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो लास्ट जो आ गया वो आ गया डी। डी कितने बर्तन लेके बैठा हुआ था? 1, 0 और 3, इसे ऐड कर दीजिए। 1, 0, 3। अब इसको सम करिए, कितना आएगा? जगह नहीं बची, मैं यहां लिख देता हूं। देखो इस तरफ लिख देते हैं। ये तो 5 हो गया, ये 6 और ये 10, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये और ये। अब आप इसको 5, 6, 10 को जरा यहां मैच करके देखिए, हमारे पास टोटल कितने थे? ये है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं बताओ? 5, 6, 10 ये है, 5, 6, 10 ये है, मतलब इतने ही बर्तनों में हमने सबको खाना खिला दिया इस सीक्वेंस में खिलाने पे, है ना। ये आ गई सर सेफ सीक्वेंस। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा। आपको मैक्सिमम नीड दे रखी होगी, एलोकेटेड कितने हैं वो दे रखा होगा, रिमेनिंग नीड हमें निकालनी होगी, जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके निकाली। टोटल रिसोर्सेज आपको दे रखे होंगे, है ना।
और अवेलेबल रिसोर्सेज आप निकाल ही लोगे जब आप एलोकेशन वालों को ऐड करोगे, उसमें सब ट्रैक कर देना। और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इस सिचुएशन में इन प्रोसेसेस के लिए ABCD प्रोसेस या P1 P2 प्रोसेसेस के लिए कोई सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है क्या? ठीक, अगर सेफ सीक्वेंस आपको मिल जाए तो आप बना दो, नहीं मिलती आप तो बता दो कि सर सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।